जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या वर्णन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसको दोस्तों कहते हैं संविधान। इसको कहा जाता है संविधान, भारतीय संविधान। लोग भारत के मुख्य रूप से हम लोगों को दोस्तों भारत के संविधान के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान सारे देश का संविधान जो है अलग अलग होता है। जैसे भारत का संविधान अलग है, एक भारत का संविधान है, उसके बाद फिर एक अमेरिका का संविधान अलग है, ब्रिटेन का संविधान अलग है, उसके बाद दोस्तों फिर कनाडा का संविधान अलग है। तो सारा देश का जो है संविधान अलग अलग होता है। ठीक, तो ये संविधान सारा देश का अलग अलग क्यों है, संविधान है क्या, क्यों सारा देश अपना संविधान अलग अलग रखे हुए हैं, तो इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। क्या कि संविधान क्या है, इसकी सारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक, उसके बाद दोस्तों बात करें ब्रिटेन के बोले संविधान अलग है। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान जो लिखित संविधान नहीं है। भारत का क्या है, संविधान एक क्या दस्तावेज के रूप में लिख करके रख दिया गया है। उसमें जितनी बातें हम लोग फॉलो करते हैं और उसमें जो भी बातें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए, तो फिर उसमें संशोधन करके हम लोग उस बात को फॉलो करते हैं जो संशोधन करके लाया जाता है। मतलब एक बात लिख करके रख दिया गया है कि नहीं ये चीज़ हम लोगों को करना है, और उसमें जितनी भी स्वतंत्रता है लोगों को दी जाती है। उसके बाद उसमें जितनी बाध्यता है, ऐसा नहीं है हम लोगों को देश में कहा जाता है कि स्वतंत्रता हम लोगों को क्या है, स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो मन करे कर सकता है, मतलब स्वतंत्र है हमारा, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों स्वतंत्र तो है लेकिन कुछ सीमित समय तक, जैसे कि मान लिया जाए कि संविधान में कुछ वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णन के अनुसार जो वर्णित चीज़ नहीं है उसका मतलब हम लोग करते हैं, वो काम करते हैं, जैसे संविधान का उल्लंघन कर देते हैं। वर्णित के नहीं है वो कर रहे तो क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग सजा के भुगतान होते हैं, वहाँ पे सजा हम लोग को जाते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग संविधान मतलब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं लेकिन उतना ही तक जितना संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक दस्तावेज के रूप में लिख दिया गया है, इसमें लिखित बातों को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अगर बात करें, ब्रिटेन में अगर बात करें, तो वहाँ पे इस तरह से संविधान नहीं लिखा गया। ठीक है, वहाँ पे अलिखित संविधान है। क्या है, अलिखित संविधान। और भी बहुत सारा देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है, जैसे अरब कंट्री में बहुत सारा ऐसा देश है जिसमें अलिखित संविधान है। उसके बाद फिर ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। सऊदी अरब में भी दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, सऊदी अरब में कुरान के अनुसार जो है क्या होता है कि कुरान में लिखी गई बातों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं, वहाँ पे भी कुरान में जो बातें लिखी गई ना उसका फॉलो किया जाता है। उसके बाद फिर और भी देश है, क्या बोलता है, सऊदी अरब, इजराइल में भी लिखित संविधान नहीं है, न्यूजीलैंड में लिखित संविधान। तो ये सारे देशों में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत का एक प्रकार का लिखित संविधान है। अब ये के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसी संविधान के बारे में, मतलब क्या है इसमें, क्या क्या लिखा गया है। तो सारे देशों का संविधान से हम लोगों को मतलब नहीं है, बस ये जान लेते हैं कि संविधान है क्या, इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों इसका जरूरत है संविधान का हम लोगों को, और हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या लिखा गया है। क्योंकि आज जो हम जिस बात को फॉलो करते हैं या फिर जिस तरह से जीते हैं, हम लोगों को दैनिक जीवन में भी संविधान की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगर संविधान के बारे में पता ना हो तो फिर हम लोग दैनिक जीवन में किसका उपयोग करेंगे, संविधान के बारे में हम लोग को जीवन में उपयोग करना होता है। ठीक, तभी तो हम लोग फॉलो कर पाएंगे अपना कर्तव्य को। हम लोग कर्तव्य का वर्णन कहाँ है, संविधान हम लोग का कर्तव्य देता है कि क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों कर्तव्य के साथ साथ हम लोग को संविधान जो है बाध्यता भी देता है कि इस बात को करोगे तो तुमको क्या होगा, सजा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बाध्यता देता है, उसके बाद हम लोगों को भी सहयोग बनाता है। संविधान तो है जो सहयोग बनाता है। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में इतने सारे जनसंख्या के बीच जो भी इतनी सारी जो जनसंख्या है भारत में, उसमें एक प्रकार के समन्वय क्यों है। कोई अगर आप जाइए विदेश में कहीं और वहाँ पे कोई भारत का इंसान मिल जाए तो वो लगता है कि अपना लगता है। ठीक है, उसको ये नहीं कहिएगा कि मतलब कोई और है, बोलेगा वो अपना आदमी है। क्या है, अपना आदमी है, मतलब वो हमारे अपने अपने घर के हैं, हमारा फैमिली है वो, समझिए। ठीक, देखिए भले ही हम लोग देश में रहकर के ऐसा ना करते हों, लेकिन अगर कहीं विदेश में आप जाइए और वहाँ पे एक भारत का इंसान मिल जाए और आप भी भारत के हों, तो वो सोचेगा कि हाँ हमारा परिवार मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा एक भारत का देश यहाँ बात नहीं है, सब देश का लगता है कि हमारे देश का इंसान जो है तो वो क्या है, हम लोगों का अपना ही इंसान है। ठीक, ऐसा महसूस होता है। तो क्यों महसूस होता है, आखिर कोई ना कोई तो उस पर भरोसा है, उस पर विश्वास है, वो अपना क्यों लगता है, क्योंकि उस पर भरोसा है हमको, उस पर विश्वास है, उसको जानते पहचानते हैं। ठीक है,
तो क्यों ऐसा क्यों? तो ये सारा चीज़ दोस्तों संविधान के वजह से ही है। संविधान में जितनी बातें वर्णन है हम लोगों के बीच सहयोग समन्वय को बनाता है, हम लोगों के बीच आपस में देश की व्यक्तियों के बीच जो है सहयोग को बढ़ाता है और समन्वय को बढ़ाता है, आपस में एक दूसरे के बीच प्यार पैदा करता है, एक दूसरे के बीच भरोसा और विश्वास को बनाता है। तो कैसे बनाता है दोस्तों? संविधान की बात करें तो संविधान एक प्रकार के क्या है, दस्तावेज है। ठीक, इस तरह से दस्तावेज लिख करके रख दिया गया है और उस दस्तावेज में कुछ बातें उल्लेख की गई है, ऐसी बातें जो संविधान जो देश के हर व्यक्ति फॉलो कर सके, ऐसी बातें जो हर देश के हर व्यक्ति फॉलो कर सके। तो कौन कौन सी बातें वर्णन होगा तो देश के हर व्यक्ति फॉलो कर सकेगा, बताइए। तो ऐसी बातें वर्णन करना है जिससे कि किसी को कठिनाई ना हो और देश के हर व्यक्ति फॉलो कर सके, जिसमें सबका लाभ हो। ऐसा ना हो कि मतलब कोई ऐसा नियम कानून बना दिए जो एक के बिल्कुल विरोध हो और एक के बिल्कुल सहयोग में हो, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग जब एक परिवार में रहते हैं, भाई भाई ही अपने आप में झगड़ा करने लगता है। भाई भाई में आज तक ऐसा नहीं सुने हो, भाई भाई में क्या होता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? जबकि वो एक परिवार का है, एक है, जानता पहचानता है, शुरू से बचपन से साथ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें झगड़ा होता है। क्यों क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उस घर के या तो नियम कानून या फॉलो कर रहा होता है, कि नहीं फॉलो कर रहा होता है, या फिर किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। ठीक, तो नियम कानून को बात को लेकर के झगड़ा होता है। दोस्तों भारत की जो इतनी जनसंख्या है उसके बीच सहयोग कैसे है? उसके बीच सहयोग सिर्फ व सिर्फ संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही है। अगर संविधान में लिखी और भरोसा एक दूसरे के बीच जो है संविधान में लिखी बातों के बीच ही है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे धर्म की अगर हम बात करें, दोस्तों, तो धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, हिंदू, सिख, इस्लाम, मुस्लिम, सारा जो है धर्म जो है एक धर्म मान लिया जाए कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम से भी दोस्ती किए हुए हैं, तो उससे के साथ हमको उस पर विश्वास है, उस पर भरोसा है, अटूट भरोसा है। ठीक, इस तरह से भरोसा है। तो क्यों आखिर भरोसा है? क्योंकि हमारा संविधान में इस तरह की बातें वर्णित है, उससे हम उम्मीद करते हैं। ठीक, आइए देखिए दोस्तों, संविधान एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है। संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जो जिसमें नियम एवं कानून का संग्रह है। क्या है? इसमें नियम एवं कानून बनाया गया है। नियम एवं कानून का क्या है दोस्तों? संग्रह है। इसमें नियम एवं कानून बना करके संग्रह कर दिया गया है कि इस नियम एवं कानून को फॉलो करना है। नियम जैसे आप सोचिए दोस्तों, नियम एवं कानून अगर बनेगा तो उसमें कौन कौन सा भाग लेगा आदमी, बताइए दोस्तों। नियम एवं कानून अगर हम बनाएंगे तो नियम एवं कानून में किसको किसको शामिल करेंगे? नियम एवं कानून में सबको शामिल करना चाहिए। जिसको मान लिया जाए कि हम एक नियम बना रहे हैं। ठीक है, हम एक नियम बना रहे हैं जिसको हमको फॉलो करना है और आपको फॉलो करना है, हम दोनों लोगों को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? हम दोनों लोगों को फॉलो करना है, हमको और आपको दोनों को फॉलो करना है। तो दोनों को फॉलो करना है तो उस नियम एवं कानून में हम और आप दोनों उपस्थित होना चाहिए कि नहीं दोस्तों, बताइए। हम और आप दोनों उपस्थित होना चाहिए कि नहीं? तो जिसमें हम और आप दोनों उपस्थित हो तभी ना उस नियम कानून को आप मानेंगे। और मान लीजिए एक नियम बना करके हम दे दिए कि आपको ऐसा ही करना है, तो आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके जरूरी नहीं है कि आपके मतलब हित में ही बात हो सकता है हम अपने हित में बात लिखे हों, आपकी बात हित में बात नहीं लिखे हों। तो फिर संविधान के निर्माण में भी वही बात है। संविधान के निर्माण में दोस्तों एक संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। पूरा इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ पूरा बताएंगे, इसके पीछे का इतिहास क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले समझ लीजिए कि संविधान आखिर है क्या, संविधान आखिर क्या है, संविधान की जरूरत हमको क्यों पड़ा। ठीक, तो दोस्तों देखिए संविधान में एक क्या हुआ, सभा का जरूरत पड़ा। उसके बाद सभा में क्या हुआ कि उन सारे लोगों को शामिल किया गया, उन सारे लोगों को ध्यान में रखा गया जिस देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सारा चीज़ का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो या फिर कितना भी कुछ हो वो इंसान, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए एक संविधान का सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा जो है सारे लोगों को नज़र में रख करके एक दस्तावेज का जो है गठन किया, एक दस्तावेज को लिखने का काम किया, जिससे कि सभी लोगों को हित के बात हो, जिसमें किसी को भी ज़्यादा न किसी को ज़्यादा नुकसान हो, न किसी को ज़्यादा मतलब हानि हो। तो इस तरह से दोस्तों एक दस्तावेज का निर्माण हुआ। इसको लिखे कौन थे दोस्तों? तो इनको जो है भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे।
याद रखिएगा, सबको पता होता है। ठीक, हमारा संविधान कौन लिखे? तो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे। और आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है बहुत ऊंचे कास्ट के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, तो इस संविधान को सारा लोगों को ध्यान में रखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा लोगों को दोस्तों एक बात हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं, हम बार बार कहते हैं, आज से पॉलिटी का वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो आज से ही हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलेगा। ठीक है, अभी तो आज हम बस ऐसे ही थोड़ा सा बताएंगे संविधान के बारे में। मुख्य जो वीडियो है कल से मिलेगा, इसके पीछे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, उसके बाद फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों निर्माण हुआ, किस किस लोगों को मतलब कैसे कैसे इसका संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान बन करके तैयार हुआ, कब तैयार हुआ, कैसे, हर चीज़ बताएंगे। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारा वर्णन है, तो इसमें कुल मिलाकर के 1 से 395 तक अनुच्छेद है दोस्तों, तो सारा अनुच्छेद के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इसके बारे में बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आज से ही आप लोग ध्यान दीजिए। और फिर मेरा मुख्य बात कहने का मतलब ये है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि दोस्तों हम नोट्स नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नोट्स हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों खुद ही पढ़ते हैं, फिर पढ़ाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलेगा हमको नोट्स देने का आप लोगों को। ठीक है, और ऐसे भी देखिए, नोट्स की ज़रूरत किसको पड़ती है? नोट्स आप लोगों को खुद से बनाना चाहिए। नोट्स किसी के नोट दिया हुआ नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? पूछिए क्यों पढ़ना नहीं चाहिए? क्योंकि हम खुद से जो नोट्स बनाएंगे ना, वो शॉर्ट नोट्स रहेगा। क्या रहेगा? शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो नोट्स को, खुद के नोट्स को जितना से जितना हो सके शॉर्ट करके लिखिए। क्या कीजिए? शॉर्ट करके लिखिए, ताकि एग्जाम के टाइम में उसको हम एक बार एक नज़र में पढ़ सकें। अब बहुत बड़ा नोट्स बना दिया, 3-4 कॉपी हो गया, बहुत मोटा सा कॉपी हो गया, और फिर उसको हम एग्जाम टाइम में पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, सर दर्द हो रहा है कि इतना मोटा कैसे पढ़ पाएंगे, तो फिर नोट्स का फायदा क्या? बहुत से बड़े तो हम बुक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने से नोट्स बनाइए खुद से, और जितना छोटा से छोटा हो सके बात को लिखिए, जितना छोटा करके हो सके बात को लिखिए। बस आपको समझना चाहिए, आपका नोट्स है, बस आपको समझना चाहिए, किसी और को समझने से मतलब नहीं है। बस आप समझ रहे हैं उतना काफ़ी है। एग्जाम के टाइम में एक बार एक नज़र देखेंगे, आपको दिमाग में सारा बात घुस जाएगा। बस इतना ऐसे नोट्स बनाइए। ठीक है, और किसी के नोट्स दिए अगर पढ़ लिए तो फिर वो बात रटांत हो जाता है। ठीक, समझ में तो आ जाता है, लेकिन फिर वो बात रटांत हो जाता है। फिर बड़ा वीडियो, फिर किसी और को देना है नोट्स, तो फिर नोट्स बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए। और खुद से लिखेंगे तो हम जितना से जितना छोटा हो सके करके फिर लिखेंगे। हो सकता है हम किसी एक लाइन के इतने सारे लाइन के बात को हम इतनी सा में लिख दिए, या एक फिगर थोड़ा सा का फिगर बनाया, उसमें उस बात सारे बात जो है संग्रह हो गया हो। तो इस तरह से नोट्स बनाइए जिससे कि सिर्फ आपको समझ में आए। ठीक है, किसी और को समझने से मतलब नहीं है, कोई समझे या ना समझे, सिर्फ आपको समझना चाहिए। इसलिए करें, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, हम नोट्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमको नोट्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम खुद ही हमको पढ़ना होता है, हमको अपना नोट्स बनाना होता है। हम जो नोट्स बनाएंगे अपने लिए तो दे नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स आप खुद से ही बना लीजिएगा। तो संविधान में दोस्तों क्या होता है कि सारे लोगों का संग्रह किया जाता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? समन्वय बनता है। ठीक है, संविधान क्या बनाता है? हम लोगों के बीच समन्वय को बनाए रखता है। अब इतने सारे जनसंख्या की वृद्धि की सोचिए, मान लीजिए हम लोग बिहार में, फिर झारखंड में जाएंगे, झारखंड छोड़िए, झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ है, तो वहाँ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है भाषा का या फिर किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर चले जाइए फिर उधर असम तरफ, उसके बाद फिर उधर चले जाइए नीचे दक्षिण की तरफ, तो भाषा में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, भाषा में, रहन सहन में, सब कुछ में क्या, भारत के विभिन्न राज्यों में क्या होता है? डिफरेंस है। हर राज्य में क्या है? भाषा अलग है, उसका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना चीज़ अलग होने के बाद भी हम लोगों के बीच कहा जाता है एकता है। एकता है कि नहीं है? हम लोगों के बीच एकता है। तो एकता क्या है? किस बात के लिए एकता? नहीं हम उसको जानते पहचानते हैं, ना उससे कोई मतलब है, ना उससे कुछ हम लोगों का मैच करता है, फिर एकता कैसे है बताइए? हम लोगों को क्या है? समन्वय है, एकता है। तो इस दस्तावेज के कारण ही हम लोगों के बीच एकता और समन्वय को भाव आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का है, इसका मतलब है कितना चीज़ इसमें होना चाहिए। ये बात को वो भी फॉलो करता है जिस बात को हम फॉलो करते हैं। ये ऐसा नहीं करेगा जैसा हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाध्यता है। ऐसा नहीं है संविधान सिर्फ आपको स्वतंत्रता देता है, संविधान हमको बाध्यता भी देता है। क्या? मान लिया जाए मौलिक कर्तव्य हमको दे दिया जाए, मौलिक कर्तव्य है का वर्णन है, मौलिक कर्तव्य का हम पालन नहीं कर रहे हैं। मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, तो उसका भी वर्णन है हम लोग संविधान में। मौलिक अधिकार का वर्णन, हनन हो रहा है, तभी हम लोगों को जो है शिकायत करने के लिए न्यायालय बनाया गया है। हर चीज़ पर न्यायालय बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय भी है। तो हर चीज़ पर मतलब न्यायालय बनाया गया है ताकि हम लोग अपना अधिकार का हनन हो तो हम लोग शिकायत कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर
हम लोग संविधान का हनन करते हैं। हम लोगों का हनन होगा तो संविधान तो न्याय देगा, लेकिन संविधान का हनन करते हैं तभी वो अपना न्याय भी देगा, क्योंकि आपको सजा देगा उल्लंघन करेंगे तो इस तरह से एक दस्तावेज है। तो इस दस्तावेज के कारण ही दोस्तों क्या होता है, हम लोगों के बीच क्या होता है, सहयोग और सद्भावना की जो है भाव आता है एक दूसरे के बीच, और फिर क्या होता है, विश्वास और भरोसा को बनाए रखता है एक दूसरे के बीच। अरे क्या एक नियम कानून का संग्रह है जिससे कि हम अपने देश को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। दोस्तों आप ही बताइए, ये दस्तावेज अगर मान लिया जाए कि संविधान का गठन ना होता, ठीक है, संविधान का मान लिया जाए कि निर्माण ना होता, तो क्या हम अपने देश को एकता में बांध पाते? अभी बताइए, संविधान का मान लीजिए कि निर्माण ना होता तो क्या हम अपने देश को एक एकता में बांध पाते? नहीं बांध पाते। अब बताइए, एक घर को चलाने के लिए जब नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, छोटा सा ही नियम बनाया जाता है, लेकिन एक घर को भी चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए नियम आवश्यकता की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है कि नहीं इसी घर में ये चीज़ होगा तो होगा। और उस कानून नियम बनाने में सभी को कौन सा शामिल होता है? सारा परिवार शामिल होता है, जिसमें किसी का हनन ना हो। हाँ तुमको इतना चीज़ मिलेगा, तुमको इस चीज़ की जरूरत है मिलेगा, तुमको इस चीज़ की जरूरत है मिलेगा, ठीक है, एक नियम कानून की जरूरत है। तो सोचिए इतना बड़ा देश में हम लोगों को बिना कोई नियम और कानून को देश कैसे चल सकता है? नियम कानून का तो जरूरत पड़ेगा ना। तो इसी नियम कानून को सोचा कि छोटा मोटा नियम तो इतना सा नियम बनाएंगे तो नहीं चलेगा, तो फिर बड़ा सा नियम एक बनाना पड़ा। तो उसके लिए क्या होगा, संविधान, एक लिखित संविधान कर दिया गया। दोस्तों संविधान दो प्रकार का एक्चुअली में होता है, कैसे, एक लिखित संविधान होता है और एक संविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। क्या होता है? एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। और ये लिखित संविधान क्या है और एक अलिखित संविधान क्या है? दोस्तों एक बात और जान लीजिए, कुछ बोल रहे थे, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसको कहते हैं? दोस्तों लिखित संविधान उसको कहते हैं जो एक ही बार में सारा चीज लिख करके एक दस्तावेज में रख दिया, और इस लिखने के पीछे जो है इसका एक घटना शामिल नहीं हो। इस ई वाला लिखने के पीछे, इस दस्तावेज को लिखने के पीछे बहुत सारा घटना शामिल हो, ठीक है। कौन सा? बहुत सारा घटना शामिल हो, मतलब एक घटना घटा फिर तो कुछ हुआ, फिर दूसरा घटना घटा फिर कुछ हुआ, तो बहुत सारा घटना इसमें शामिल होता है। और फिर जा करके एक संविधान सभा का गठन होता है, बहुत सारा लोग वहाँ पे शामिल होते हैं, जिसकी मतलब हर तरह के लोग, जिससे कि मतलब हर तरह में समानता उत्पन्न कर करके जो है वहाँ पे संविधान को लिखा जा सके। तो समझिए एक सभा होता है, क्या होता है? सभा होता है, जिसको संविधान सभा कहते हैं। और तब जा करके एक दस्तावेज क्या होता है, लिखते हैं सब मिल करके। ऐसा नहीं कि अकेले ही लिखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कोई एक आदमी कलम चला रहा है, लेकिन लिख सब मिल के रहता है, ठीक है। तो एक सभा के द्वारा जो है लिखित होता है ये, और इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। क्या होती है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है कि इसके पीछे इतना चीज घटा, इतना घटना घटा, उसके बाद जाकर के संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन अगर अलिखित संविधान की बात करें दोस्तों, तो अलिखित संविधान ऐसा कुछ बात नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, इसके पीछे मात्र एक घटना होता है बस। एक घटना घटा, उसके बाद एक घटना घटा, फिर वहाँ पे एक नियम की जरूरत पड़ी कि घटना घट रहा है तो इस नियम का एक नियम बनाया जाए, उस घटना को निपटारा किया जाए। तो फिर उसके बाद एक नियम बना देता है, नियम बना करके उस घटना को क्या होता है, उस घटना से निपटता है। उसके बाद फिर वो नियम कानून खत्म, उससे फिर उसका कोई मतलब नहीं है, और न ही फिर इसके पीछे कोई इसका पृष्ठभूमि होता है, कोई भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। मतलब जो भी घटना घटा उसके लिए नियम कानून बना, फिर वो नियम कानून खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक बार जो बना लिख करके रख दिया गया, उसके बाद फिर इसको हम लोग को फॉलो करना है सब दिन तक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब दिन तक फॉलो ही करना है। अब मान लिया जाए कि आज हम संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, आज हम दोस्तों कोई संविधान में संशोधन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला संविधान में संशोधन जो हुआ है वो सब दिन तक से हो सकता है भविष्य के लोग जो है उसमें और संशोधन करें। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति कुछ अलग होगी, हमारी परिस्थिति कुछ अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ सब दिन रहेगा। इसीलिए दोस्तों संविधान लिखते वक्त ही संविधान सभा के लोगों ने ऐसा लिख दिया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। वो लोग तेज थे, बहुत तेज थे, बहुत दिमाग वाले आदमी संविधान का निर्माण किए हैं। उसमें देखिए हाँ सारे हम लोग को देखिए धर्म के बारे में जो लड़ता है ना, बहुत महान आदमी नहीं है। क्यों? उसको धर्म के बारे में जो लड़ रहा है ना, वो भी संविधान के अधिकार के अनुसार लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म की समानता का बात किया गया, धर्मनिरपेक्षता की बात हमारे संविधान में की गई है। लिखा गया है भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक। तो दोस्तों ये क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा लिखा गया है।
तो उस धर्म के बारे में भी लड़ भी रहा है, तो संविधान के अधिकार के अनुसार लड़ रहा है, तो पका ही नहीं लड़ रहा है दोस्तों। तो फिर इसमें दोस्तों संविधान के संशोधन करने की भावना वो लोग रख दिए थे अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 368 में लोग कह दिए थे कि नहीं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आज जो परिस्थिति है बाद में वही परिस्थिति है, हो सकता है परिस्थिति कुछ चेंजिंग हो, परिस्थिति चेंज होगा और फॉलो उसी बात को किया जाएगा। तो क्या हम लोग किसी भी परिस्थिति से लड़ पाएंगे दोस्तों? नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें संशोधन होना क्या है, जरूरी है। तो यह लिखित संविधान, लेकिन ये क्या अलिखित संविधान में कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता है। अलिखित संविधान में एक घटना घटा और फिर थोड़ा सा नियम उसके लिए नियम कानून बन गया और फिर उस नियम कानून से फिर ज़्यादा किसी को मतलब नहीं है। वो नियम कानून बस जब था, जब तक ही था वो नियम कानून, वो परिस्थिति खत्म, नियम खत्म, ठीक है। तो इसके लिए कोई लिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन में भी अलिखित संविधान ही है। आप लोगों को अचंभव लग रहा होगा, लेकिन ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे अलिखित ही संविधान है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में दोस्तों अलिखित संविधान, बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है। अरब कंट्री के बहुत सारा देश है जहाँ पे क्या होता है, अरब कंट्री में जो है बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में भी जो है अलिखित संविधान है। सऊदी अरब में तो बात करें तो इसमें तो क्या होता है, कुरान की लिखी बातों पर जो है ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और इसकी बात को ही फॉलो करते हैं, कुरान की बात को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे भी कोई लिखित संविधान नहीं, अलिखित संविधान है दोस्तों। न्यूजीलैंड में और बात करें इजराइल में, ठीक है, तो इजराइल में भी अलिखित संविधान है। लेकिन दोस्तों इजराइल में अगर बात करें तो यहाँ पे संसद तो है लेकिन लिखित संविधान की भावना नहीं दिया है, ठीक है। संसद यहाँ पे है लेकिन लिखित नहीं किया है। जब भी कोई घटना घटता है, नियम कानून बनाता है, उसके बाद उसको खत्म कर देता है। कोई लिखित संविधान की रास्ता नहीं दिया है, वहाँ पे जो है इजाज़त नहीं दिया है। उसके बाद क्या है, लिखित संविधान यहाँ पे न्यूजीलैंड में संसद है लेकिन वहाँ पे लिखित संविधान नहीं, कुछ लिखा नहीं है। फिर हम कहेंगे मतलब लिख लेना चाहिए इन लोगों को, जब संसद है तो संसद में मिलजुल करके सभा बैठा करके लिख लेना चाहिए। लिखित संविधान में अच्छा संविधान होता है, हम लोगों को उस पर क्या होता है, भरोसा होता है कि दूसरे के बीच समन्वय बना हुआ रहता है और सहयोग बना हुआ रहता है। अब देखिए और देश में कोई नियम कानून नहीं है, तो दोस्तों देश कितना अच्छा चलेगा। जब नियम कानून बनाएंगे तो देखिए घर में भी कोई नियम कानून होता है, तो नियम कानून को जो तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलता है। लेकिन एक नियम कानून ही नहीं है किसी घर में, तो बताइए इसको क्या सज़ा दीजिएगा। कुछ कर भी दिया तो बोला कि थोड़ी ना नियम कानून था, हो गया गलती, सॉरी माफ़ करके जो है बात खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक नियम कानून होता है तो सुचारू ढंग से उसको संचालित करते हैं। देखिए भारत का जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यकाल का वर्णन, उसको थोड़ा सा अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर SC/ST को भी अधिकार दिया गया है। तो सारे लोगों को जो है जिसको लगता है कि कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उसको अधिकार दे करके आगे लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको मतलब दे करके उसको आरक्षण गलती किया गया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच भेदभाव है, किसी के बीच उसको दे करके दोस्तों आरक्षण आगे लाया गया है, ठीक है। तो सबको हमारे देश में जो है सहयोग की भावना है, सहयोग प्राप्त करता है हमारा संविधान। अब देखिए आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, BPSC की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी अधिकार आपको सोचने का, सपना सजोने का अधिकार जो संविधान देता है। देखिएगा अनुच्छेद 315 में जो है संघ UPSC का वर्णन है, ठीक है ना। तो हम लोगों का जितना भी सपना, आप देखिएगा सारे चीज़ का जो मतलब सपना देखता है, ऐसे क्या होता है अभी किसान आंदोलन जो था, तो किसान को क्या होता है, उसका भी कुछ ना कुछ अपने में सपना होता है, तो उसका भी सरकार क्या होता है, सहयोग करता है। तो सारा चीज़ क्या होता है, संविधान के अनुसार तो होता है। तो यही दोस्तों यही कारण है कि जो है हम लोगों को संविधान की आवश्यकता है। आप समझ में आया संविधान की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ जो है हम लोगों के बीच समन्वय है। संविधान के कारण क्या है, समन्वय है। अब कहाँ कहाँ लिखित संविधान है, कहाँ कहाँ अलिखित संविधान है, आप लोगों को याद हो गया ना। उतना देश याद रखिएगा जहाँ जहाँ अलिखित संविधान हम बताए हैं। ये ज़्यादा कुछ तो आज बताए नहीं, बस 2-3 बात ही बताएं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है। संविधान क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। संविधान क्या है, एक प्रकार का क्या दोस्तों, दस्तावेज है जिसमें नियम कानून का क्या है, संग्रह है। नियम कानून का संग्रह है। इसके अनुसार ही देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अब देखिए जब हमारा संविधान ही रहेगा तो देश सुचारू रूप से चलेगा भी, जिसको जो मन में आएगा करेगा। हम लोग को अभी तो ऐसे स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता के अनुसार क्या है, बाध्यता भी है हम लोगों को। लेकिन जब दस्तावेज यही दस्तावेज ही नहीं रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा,
तो देश क्या चलेगा, सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। देश को सुचारू ढंग से क्या करता है, चलाता है। उसके बाद दोस्तों बताते हैं यहाँ पे क्या होता है, देश के लोगों में, ठीक है, देश के लोगों व राज्यों में, देश के लोगों व राज्यों में समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है, विश्वास दिलाता है, भरोसा को बनाए रखता है, विश्वास व भरोसा को बनाए रखता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बात किए कि संविधान क्या होता है, दो प्रकार का होता है। संविधान क्या है, दो प्रकार का होता है संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान है और अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान तो साधारणतः दोस्तों सारा देश जो है, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, उसके बाद फिर भारत, सारा देश, बहुत सारे देशों का लिखित संविधान सारा चीज में। ठीक है, अलिखित संविधान की अगर बात करें, बहुत पूछता है कहाँ कहाँ अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जान लीजिए ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। उसके बाद दोस्तों सऊदी अरब हो गया, इस बात को आप याद रखिएगा, सऊदी अरब हो गया। उसके बाद फिर इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल भी दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड में जो अलिखित संविधान है। उसके बाद अगर बात करें तो अरब कंट्री में बहुत सारा देश ऐसा है जो बहुत मतलब अरब देशों की बात करें तो वहाँ पे भी क्या अलिखित संविधान है। इतना बात याद रखिएगा, ब्रिटेन है, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड, यहाँ पे क्या अलिखित संविधान है। तो इतना चीज़ हम आपको बताएं, आज ज़्यादा चीज़ नहीं बताए हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि संविधान में जो संविधान हम लोगों का संविधान जो है, मुख्य रूप से संविधान तो हम लोग भारत का संविधान पढ़ना है। तो अब हम जानते हैं कि संविधान हम लोगों को बना कैसे, इसके पीछे की घटना क्या है। क्योंकि हम लोगों को लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान में तो घटना, बहुत सारा घटना पीछे का होता है। तो इसमें घटना क्या क्या घटा, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम दोस्तों आप लोगों को कल बताएंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर दिए हैं पॉलिटी। और आज से आप लोग जान लीजिए, एक्टिव हो जाइए कि आज से वीडियो डेली मिलेगा और पॉलिटी का। और दोस्तों देखिए एक बात याद रखिए, जो हम ज्योग्राफी का आपको वीडियो दे रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उस वीडियो जो है अगला सैटरडे से मिलेगा। और सैटरडे और संडे 2 दिन जो सप्ताह में उसका क्या होता है, ज्योग्राफी का वीडियो जो सप्ताह में 2 दिन ही मिलेगा, सैटरडे और संडे। लेकिन आज संडे को नहीं, अगला सैटरडे को। ठीक है, अगला सैटरडे को और संडे को मिलेगा, सप्ताह में 2 दिन नहीं मिलेगा। लेकिन पॉलिटी का वीडियो हम डेली देंगे। ठीक है, पॉलिटी का वीडियो क्या मिलेगा, डेली मिलेगा। और आज से स्टार्ट कर दिए, तो फिर आप लोगों को कल हम बताएंगे इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या रहा है और फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, फिर उसके बाद हम लोग को पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बढ़ने में 2-3 दिन टाइम लग जाएगा, फिर धीरे धीरे हम पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान के जैसे निर्माण के बारे में बताने के बाद उसके बाद फिर जो आप लोग कहिएगा, पहले संघ स्टार्ट तो संघ, या फिर राज्य तो राज्य, जो भी पहले हमको मतलब अच्छा लगेगा कि कहाँ पे से इंटरेस्ट लोगों को जानना चाहिए, तो वहाँ पे से हम आपको बता देंगे। दोस्तों इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखिए, संविधान को नहीं, किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, तो मन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि हमको मतलब बोझ पर समझ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बोझ पर समझ करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सोचिए ऐसा कि हम मतलब फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मतलब ऐसा सोचिए कि हम खेल रहे हैं, हमारा इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है, हमारा एक खेलने का साधन है, हमारा एक खिलौना है, बुक को खिलौना समझ लीजिए। ठीक है, तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए। कोई भी वर्ड आए तो उसके पीछे का भाव क्या है, वो क्यों ऐसा है, कहाँ से वर्ड आया है, तो इतने मन में अगर सवाल उठेगा ना, तो वर्ड के प्रति अपने आप जो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, मतलब जानने का, अंदर से जागता आएगी, अंदर से मतलब आवाज़ आएगा दिल के अंदर से, आत्मा वो कहेगा कि नहीं इसको जानो, क्या है जानो। तो माइंड में इतना सवाल आएगा, तब तो किसी भी वर्ड को देखिए तो मन में सवाल उत्पन्न कीजिए कि आखिर ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके बीच का भाव जानने का बहुत मन करेगा। ठीक है, और अंदर से क्या होगा, किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। ठीक, अगर चाहे तो कहता है कि कोई भी लोग कहता है कि हमको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को अंदर अच्छे से झांका नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़िए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब वीडियो आप लोगों को हम डेली देंगे। और आज के लिए बस हम इतना ही स्टॉप करते हैं। हम लोगों को कल पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। और आप वीडियो कभी नहीं भूलिए दोस्तों।
ठीक है। तो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और उसके बाद वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और से और लोग देखा। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।